मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक आम बजट आज पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट में किए गए प्रावधानों को लेकर नादी टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने बजट के विभिन्न पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। केंद्र की मोदी सरकार का आज आम बजट पेश हो चुका है। बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया, आज आम बजट पेश हो चुका है। देखिए, अपनी इस तीसरी बार बनी केंद्र में सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उसका ये पहला बजट है और वित्त मंत्री जी सीतारमण जी का 8वां लगातार बजट है। जिस प्रकार से उन्होंने देश के हित में, देशवासियों के लिए जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि वो संतुलित है, समावेशी है, सब वर्ग सब क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। एक अच्छा बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। अग्रवाल जी, अगर हम इस बजट में प्रावधान की बात करें और खास तौर पर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास इसमें रहा है? भाई, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि आप बात कर रहे हैं, यदि कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे गरीब के लिए, हमारे युवाओं के लिए और जिस भी क्षेत्र में प्रावधान इसमें किए गए, हमारा हिस्सा तो स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि देश के लिए बजट, देश में उत्तराखंड आएगा ही। और यदि जो पॉइंट टू पॉइंट यदि बात करेंगे, एक बड़ी बात मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा वित्तीय अनुशासन है, जो हम लोग टैक्स देते हैं, उसकी वापसी 444 करोड़ रुपए के रूप में हो रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, 444 करोड़ रुपए के रूप में। और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तराखंड में 5 जो देश में खुलने जा रहे हैं, उसमें 5 में से 1 जरूर उत्तराखंड में खुलेगा। हम लोग टूरिज्म प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। 50 जो टूरिज्म केंद्र है वो देश भर में खुल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ खुलेगा ही खुलेगा। चिकित्सा पर्यटन में हमें लाभ मिलना है। 20,000 करोड़ रुपए का अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रावधान किया गया है। 125 उड़ान योजना, 125 शहरों के लिए उड़ान योजना में प्रावधान किया है, उसमें हमें लाभ मिलना है। यानी कि हर क्षेत्र में। और दूसरी बात, जो हमने एक अपेक्षा की थी, जल जीवन मिशन, जो हमारे यहाँ पूरे प्रदेश भर में पानी घर घर पहुँचाने का योजना, जिसकी समय सीमा खत्म हो रही थी, हमने आग्रह किया था उसे बढ़ाया जाए और उसे 2028 तक किया गया। उसका लाभ भी निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को मिलेगा। अग्रवाल जी, अंत में चलते एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, उत्तराखंड को, इसके अलावा विशेष औद्योगिक पैकेज और ग्रीन बोनस, इसकी भी मांग की जा रही है और ये उम्मीद की जा रही थी, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि उम्मीद पूरी नहीं हुई है। देखिए, विपक्ष को शायद वो भूल गए होंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और पहली सरकार यहाँ तिवारी जी यानी कांग्रेस के बनी थी, तब विशेष राज्य का पैकेज अटल बिहारी वाजपेयी ने ही यहाँ पे दिया था। औद्योगिक पैकेज दिया था 10 साल के लिए, जिसे घटा के यूपीए सरकार ने घटा दिया था, यानी 10 साल से उसे 7 साल में ला दिया था। तो ये वो कौन लोग हैं, किस प्रकार की बात कर रहे हैं? इतने प्रावधान जिसकी मैंने अभी आपके साथ चर्चा की है, जितने भी प्रावधान किए उसमें उत्तराखंड को निश्चित लाभ मिल रहा है, उत्तराखंड वासियों को निश्चित लाभ मिल रहा है। अब आप देखिए, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो पूरे देश में 5 खुलने जा रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक सेंटर हमारे यहाँ खुलेगा तो बड़ा इसमें विकास होगा। मैंने कहा ना, 50 टूरिज्म केंद्र पूरे देश भर में खुले। हमारा प्रदेश तो टूरिज्म प्रदेश है, उसमें हमारा इसमें स्वाभाविक रूप से हिस्सा होना ही होना है। 150 हमारे उड़ान योजना, हवाई उड़ान योजना में हमें लाभ मिलना ही मिलना है। तो ये शायद भूल जाते हैं। और अभी तो हमने चूंकि अपेक्षाएं जो की थी उसमें हुआ है, आने वाले टाइम पे भी हम अपना आग्रह जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह के प्रावधान जो है इस बजट में किए गए हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में उत्तराखंड को इसका लाभ मिलने वाला है। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।